यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें सबक सिखाने के लिए, और इस जगह से तुम्हें रायडू साहब के पास लेके जाने के लिए। उस दिन तो तुम बच गई थी, लेकिन आज नहीं बचने वाली। रामू, मेम साहब, आपने मुझे बुलाया? ये इंसान जो यहाँ पर खड़ा है, इसका हाथ काट दो। शुक्र कर मैडम ने सिर्फ हाथ काटने के लिए कहा। दोबारा कभी उनके करीब जाने की कोशिश की ना तो तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रामू। हाँ बोलिए मैम साहब। मेरे कहने पर तुमने उसका हाथ काट दिया। क्यों, किस लिए, ये पूछना तुमने जरूरी नहीं समझा? आपने जो कहा वो सही होगा, इसमें न्याय होगा और धर्म होगा। इतना ही नहीं, आप कहो तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। सब्जी बहुत अच्छी बनी है, थोड़ी और दीजिए ना। ये क्या मेम साहब, आपकी आंखों में आंसू? आप हंसती हैं ना तो बहुत अच्छी लगती हैं, आप रोती हैं तो मुझे भी रोना आ जाता है। ये आंसू नहीं है, भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा दिल दिया है, बस यही सोचकर ही खुशी के आंसू आ गए। मेम साहब, ये क्या, मैंने कहा सब्जी अच्छी है और ये बिना दिए ही चली गई। अब मुझे ऐसे ही खाना पड़ेगा। अगर वो रामू हमारा इसी तरह हाथ पैर तोड़ता रहा तो गांव में कोई बुढ़ी भी हमको सलाम नहीं करेगी। अगर आप इस तरह खामोश बैठे रहेंगे तो हमको तो चूड़ियां पहनकर घर में बैठना पड़ेगा सर। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? इस तरह से मुंह छिपाकर क्यों बैठे हो? कब कैसे क्या करना है मुझे अच्छी तरह पता है। मुझे मत समझाओ, कुत्ते की तरह खामोश रहो। नमस्ते रामू जी। नमस्ते। नमस्ते रामू बेटा, जीते रहो। हे भगवान, ये सबको क्या हो गया है? नमस्ते। सब मुझे नमस्ते क्यों कर रहे हैं? मेम साहब, मेम साहब, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। मेम साहब, क्यों इतना चिल्ला रहे हो रामू? मेम साहब, मैं क्या करूं, मुझे गांव वालों से बहुत डर लग रहा है। अब क्या हुआ? अब क्या बताऊं क्या हुआ है, गांव वाले मेरे पीछे पड़े हुए। लेकिन गांव वालों ने किया क्या? अब मैं आपको क्या क्या बताऊं। जब मैं यहाँ पर आ रहा था ना तो एक औरत मेरे सामने आई और मुझे नमस्ते करने लगी। दूसरी औरत आकर के मेरी आरती उतारने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और तो और एक आदमी ने आकर मुझे ये माला पहना दी। मेरी तो जान ही निकली जा रही है। तुम्हें पता है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं पता। क्योंकि तुमने उस राक्षस का हाथ तोड़ा। उनके अंदर जो उसका डर बैठा था उसे तुमने मिटा दिया। वो लोग अब तक अन्याय सह रहे थे। तुम्हारे रूप में उन सबको भगवान नजर आता है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। क्या सच में? यकीन नहीं होता? इतना ही नहीं रामू, तुम्हें और बहुत कुछ करना है। मैं सच कह रही हूँ। और क्या करना है? तुम्हारे पास ताकत है, मेरे पास दिमाग है। अगर हम दोनों मिल जाएं, तो इस गांव का भला हो सकता है।
पहले गांव का भला, फिर देश का भला। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैसे समझ में आएगा? तुम्हारे पास दिमाग जो नहीं है, यहाँ पर भूसा भरा हुआ है। अरे मेम साहब, आपने बालों में ठीक से धुआं नहीं लिया है, उनमें गुच्छे पड़ जाएंगे। मेरी बात सुनिए। बहुत कठिन है डगर पन घट की, झटपट भर लाओ। हाँ? हाँ? ए बुढ़िया, हाँ? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मेम साहब ऑफिस का काम घर पे नहीं करती, आपको पता नहीं है क्या? हाँ? इतनी जोर से बात क्यों कर रहे हो? और कौन हो तुम? आप मुझे नहीं जानती? एक अच्छा इंसान। हाँ? एक अच्छा इंसान। बहरी। मेम साहब, मेम साहब, मेम साहब। मैं थोड़ी देर के लिए घर के बाहर क्या गया, कोई भी घर पे आके बैठ जाता है। बाहर बुढ़िया कौन बैठी है? कौन बुढ़िया? अरे वही जो बाहर बैठी है। ए धीरे बोलो, तुम्हें पता है वो कौन है? कौन है? कौन है? वो औरत हाँ। मेरी माँ है। हाँ? मतलब मेम साहब की माँ जी, मेम साहब की माँ जी। नमस्कार माँ जी। यहाँ नहीं, बाहर जाकर हाँ, करो। जाता हूँ। हाँ। अरे मैंने आपको देखा तभी समझ गया था कि आप मेम साहब की माँ ही हो सकती हैं। आहा, आपकी आंखों की ये कांति, आपके चेहरे का ये तेज, और भला किसका हो सकता है? आहा, आप बैठिए ना। आहा, आपके बारे में और क्या कहूँ, आपको देखकर आपके चरणों में गिरने का मन करता है। ये क्या कर रहे हो? खड़े हो जाओ। नहीं, पड़े रहने दीजिए। उठ जाओ ना बेटा। नहीं, पड़े रहने दीजिए। बेटी से समझाओ ना। रामू, बहुत हुआ, आप खड़े हो जाओ। ज्यादा हो गया क्या? अरे बेटी, इतना शरीफ, सीधा साधा, ये लड़का कौन है? ये बहुत ही अच्छा लड़का है माँ, और ये अब मेरे साथ ही रहता है। और हाँ माँ जी, आप जो भी कहेंगी ना मैं वो कर दूंगा। अरे बेटा, बस स्टेशन पर 2 ट्रंक पेटी, एक बैग है, एक थैला है, और कुछ छोटी मोटी चीजें भी हैं। वो तुम बस स्टैंड पर जाकर लेकर आ सकते हो। हाँ, 2 पेटी, एक बैग और एक थैला। बेटी, मैं तो तुमसे हमेशा मिलने नहीं आ सकती, लेकिन इतना अच्छा आदमी तुम्हारे साथ रहता है, ये देखकर खुशी हो रही है। अरे बाप रे, लगता है जोर से लग गई। रामू, 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 रामू उठो। शहर वाली मेम साहब आप? या क्या? आप भी ना, शहर वाला होता तो मर गया होता। गांव वाला हूँ इसलिए अभी तक बचा हुआ हूँ। आपके साथ ये सब लोग कौन है? ये मेरे रक्षक और सैनिक हैं। हाँ? ये लोग सैनिक हैं? हाँ, आपका प्रेम भी अजीब है। पहले बुढ़ियों को भिजवाया और अब इन बच्चों को लेकर आ गए। कमाल की हैं आप भी। उस दिन मेरा भाई आया, ये कहकर तो तुम बच निकले थे, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अरे नहीं, छोड़ दीजिए। अरे मुझे जरूरी काम से जाना है। आज तो नहीं जाने दूंगी। उस दिन जो काम अधूरा रह गया था उसे पूरा करना आज ही करना पड़ेगा। नहीं कर पाऊंगा। फिर कब करोगे? आपके जन्मदिन पर। वो तो अगले महीने है। तो फिर ठीक है, जब रात को मेरे घर आओगे तो जो मांगूंगी उसे देना पड़ेगा। हाँ, दे दूंगा। सच में? अरे रामू, ये मंगलसूत्र किसका है? मेरा है। तुम्हारा? हाँ माँ जी, जब मैंने होश संभाला था ना तो अपनी कमर में बंधा हुआ देखा था। क्या? लेकिन अब मुझे ये लगता है कि जरूरत पड़ने पर ये काम आएगा। मेरी तो 2 ही जान है, एक मेरे शरीर में और दूसरी उसमें। मेरा अपना कहने को कोई नहीं है ना, इसीलिए उसे अपना समझता हूँ। पता है माँ जी, वो सोने का है, मेम साहब की शादी में काम आएगा, इसलिए बचा कर रखा है। हाँ।